तो आ गए फिर से। आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं ज़ेरोक्स FF जैसा थंबनेल। मटेरियल का लिंक आपको कमेंट पिन में मिल जाएगा, जो कि टेलीग्राम पर जाकर खुलता है। दोस्तों कोई इशू ना है, इसीलिए मैं टेलीग्राम पर ही मटेरियल दिया करूंगा, तो जाकर डाउनलोड कर लेना। गाइज अगर आपकी कंट्री का कोई फ्लैग या टैग नहीं है तो कमेंट कर देना, मैं लिंक को अपडेट कर दूंगा। तो चलिए गाइज आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइज पिक्सेल ऐप ओपन करने के बाद ये जो टेक्स्ट है इसे डिलीट कर देना है। फिर 3 डॉट पर जाना है, ओपन PLP पर जाना है, फिर PLP पर जाना है ऊपर, और फिर स्क्रॉल करना है, फाइल पर टैप करना है, ओपन ऐड पर टैप करना है, ओके करना है और बैक कर लेना है। यहाँ पर अगर टेक्स्ट को चेंज करना चाहते हो तो कर लेना, बना रहने देना। और फिर फोर्थ वाले ऑप्शन पर जाना है, ट्रांसपेरेंट करना है और फिर इसे अपनी गैलरी में सेव कर लेना है। फिर गाइस पिक्सआर्ट ओपन करने के बाद प्लस पर टैप करना है, एडिट ए फोटो में जाना है और बैकग्राउंड में जाना है और फिर ब्लैक बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। और फिर फ़ोन को रोटेट करना है, टूल में जाना है, क्रॉप में जाना है और फिर 16:9 रेशियो सेलेक्ट करके टिक कर देना है। फिर आपको साइड में स्क्रॉल करना है, ऐड फोटो में जाना है और फिर आपको ये रोड वाले PNG को ऐड कर लेना है और फिर इसे पूरा फिट करके और नीचे लेकर आ जाना है। और फिर आपको प्लस पर क्लिक करना है, फिर से ऐड फोटो में जाना है। फिर ये वाले 3 रॉक्स को नीचे की साइड रख लेना है और जो पहले वाला है इसे यहाँ पर लेकर आ जाना है और कुछ इतना बड़ा करके लेयर में जाकर इसे मूव डाउन कर देना है ताकि ये रोड के पीछे चला जाए। और फिर आपको ये वाले PNG पर क्लिक करना है और इसे कुछ इतना बड़ा कर देना है। फिर आपको इरेजर वाले टूल में जाना है और ये वाली सेटिंग कर लेनी है, कोई भी रैंडम कर लेना, आप मेरी भी कॉपी कर सकते हो। और फिर आपको कुछ इस तरह से इरेज कर देना है, मैं जल्दी कर रहा हूँ। इरेज करने के बाद आपको इसे टिक कर देना है और फिर लेयर में जाकर इसे मूव डाउन कर देना है और वो पीछे चला जाएगा। फिर ये वाले PNG पर टैप करना है और इसे भी कुछ इतना बड़ा कर लेना है और अच्छे से एडजस्ट करने के बाद आपको इरेजर में जाना है और ये वाली सेटिंग कर लेनी है। फिर आपको इसे कुछ इस तरह से इरेज करते जाना है, जो कि देखने में अच्छा लगेगा। फिर से थोड़ी सी सेटिंग चेंज करूँगा और फिर इसे इस तरह से इरेज करते जाना है। इतना काम करने के बाद आपको टिक कर देना है। फिर गाइस आपको लेयर में जाना है और इसे मूव डाउन कर देना है और फिर आपको ये रॉक वाले PNG पर टैप करना है और इसे कुछ इतना बड़ा कर लेना है। फिर आपको फ्लिप में जाना है और 3rd नंबर वाले पर टैप कर देना है और फिर इसे अच्छी तरह से ऐसे एडजस्ट कर देना है और थोड़ा सा बड़ा भी कर देना है। और फिर लेयर में जाकर इसे मूव डाउन कर देना है, इरेजर वाले टूल में जाना है और ये सेटिंग कर लेनी है आपको और फिर इसे अच्छे से इरेज कर देना है इतना सा और फिर आपको टिक कर देना है। फिर आपको प्लस पर टैप करना है, ऐड में जाना है और फिर आपको बैकग्राउंड में जाना है और कलर में आपको ना ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेना है और फिर टिक करना है, ऐड करना है, तो ये ऐड हो जाएगा। और फिर इसे कुछ इतना बड़ा करके आपको लेयर में जाना है और इसे मूव डाउन कर देना है, बिल्कुल पीछे भेज देना है फिर इसे। और फिर प्लस पर क्लिक करना है और फिर इसे यहाँ से टिक कर देना है। फिर ये सारी लेयर्स मर्ज हो जाएंगी और फिर आपको साइड में स्क्रॉल करना है, ऐड फोटो में जाना है और इन 3 क्लाउड्स को ऐड कर लेना है और नीचे लाकर रख देना है। फिर गाइस आपको लेयर में जाना है और फिर इसे डुप्लीकेट कर लेना है और इसे यहाँ पर लाकर रख देना है, थोड़ा सा एडजस्ट करना है। फिर लेयर में जाकर फिर से डुप्लीकेट करके इसे यहाँ पर रख देना है और फिर आपको इरेजर वाले टूल में जाना है, ये वाली सेटिंग करनी है और इसे यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर देना है। फिर आपको टिक कर देना है और फिर 2nd वाले क्लाउड पर टैप करना है, लेयर में जाकर डुप्लीकेट करना है और इसे यहाँ पर रख देना है। दोस्तों एक ज़रूरी बात, आपको ये क्लाउड वाले जो PNG है ये आपको कहीं भी लाकर रख देने हैं, मतलब रैंडमली रखने हैं, एकदम सेम टू सेम मेरी तरह करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अच्छा लगे बस ऐसे रख देने हैं, क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा जाएगा। फिर आपको नीचे 3rd वाले क्लाउड पर टैप करना है और फिर लेयर में जाकर इसे डुप्लीकेट करके यहाँ पर लाकर रख देना है और फिर 2nd वाले क्लाउड में जाना है और इसे यहाँ पर रख देना है, मतलब कहीं भी रख देना जहाँ पर आपको अच्छा लगे। फिर इस वाले क्लाउड को यहाँ पर रख देना है और फिर इस वाले क्लाउड को यहाँ पर रख देना है, मतलब जहाँ पर भी आपकी इच्छा है। और फिर इरेजर वाले टूल में जाना है, आपको ये वाली सेटिंग कर लेनी है और इसे यहाँ पर ऐसे ऐसे इरेज कर देना है। फिर आपको टिक कर देना है। तो मुझे लगता है यहाँ पर लिमिट खत्म हो गई होगी। फिर आपको प्लस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको इसे टिक कर देना है। फिर गाइस आपको ऐड फोटो में जाना है और इन 3 क्लाउड्स को ऐड कर लेना है और जो पहले वाला क्लाउड है उसे यहाँ पर रख देना है और जो दूसरे वाला क्लाउड है उसे कुछ यहाँ पर और जो तीसरे वाला क्लाउड है और उसे यहाँ पर कुछ इस तरह से रख देना है और फिर आपको लेयर में जाकर इसे फिर से डुप्लीकेट करना है और इसे यहाँ पर रख देना है। फिर आपको किसी रैंडम क्लाउड पर टैप करना है और उसे लेयर में जाकर डुप्लीकेट कर लेना है और फिर यहाँ पर लाकर रख देना है। इरेजर वाले टूल में जाना है और फिर ये वाली सेटिंग कर लेनी है और फिर इसे कुछ इस तरह से इरेज करते जाना है। फिर ओपेसिटी को थोड़ा सा बढ़ाना है और फिर से बढ़ाना है, अभी कम थी थोड़ी सी, और फिर इसे इरेज करते जाना है और फिर आपको टिक कर देना है। फिर आपको प्लस पर क्लिक करना है, ऐड फोटो में जाना है
और फिर से क्लाउड को ऐड कर लेना है तीनों को। और ये जो पहले वाला क्लाउड है इसे यहीं पर रहने देते हैं, और जो दूसरे वाला है इसे यहाँ पर लाकर रख देना है, और जो तीसरे वाला है इसे कुछ इस तरह से रख देना है, और फिर से प्लस पर क्लिक करना है और इसे यहाँ से टिक कर देना है, और फिर ऐड फोटो में जाना है और फिर से तीनों क्लाउड को ऐड कर देना है। अगेन मैंने पहले बोला था रैंडमली लगा देना, ठीक है। तो इस पहले वाले क्लाउड को मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ और दूसरे वाले क्लाउड को कुछ यहाँ पर, और यहाँ पर हम इरेजर वाइट टूल में जाएंगे और ये वाली सेटिंग कर लेनी है और इसे कुछ इस तरह से इरेज कर देना है ताकि थोड़ा सा रियल लगे, और फिर आपको टिक कर देना है। और फिर आपको फिर से इरेजर वाइट टूल में जाना है, इधर थोड़ा सा रह गया था, इस वाली साइड रह गया था थोड़ा सा, और फिर आपको टिक कर देना है। और फिर आपको थर्ड वाले क्लाउड पर जाना है और इसे यहाँ पर रख देना है। फिर गाइस आपको प्लस पर क्लिक करना है, ऐड में जाना है और फिर आपको 2 क्लाउड को ऐड कर लेना है, और जो दूसरा क्लाउड है इसे यहाँ पर रख देना है, और फिर जो पहला वाला क्लाउड है इस पर टैप करके इसे यहाँ पर रख देना है, और फिर आपको लेयर में जाकर इसे डुप्लीकेट करके यहाँ पर रख देना है, और फिर से डुप्लीकेट करना है और इसे यहाँ पर रख देना है। यहाँ पर रखने के बाद फिर से डुप्लीकेट करना है और फिर से इसे डुप्लीकेट करना है और फाइनली यहाँ पर रख देना है। और फिर आपको इरेजर वाइट टूल में जाना है और आपको फिर ये वाली सेटिंग कर लेनी है, और फिर गाइस इसे अच्छी तरह से ऐसे ऐसे इरेज करते जाना है ताकि ये थोड़ा सा रियल लगे। तो इतना काम करने के बाद आपको यहाँ से टिक कर देना है। फिर आपको प्लस पर क्लिक करना है, ऐड फोटो में जाना है और आपको एक क्लाउड को ऐड कर लेना है और इसे यहाँ पर लाकर रख देना है, और फिर इरेजर वाइट टूल में जाना है और आपको इसे इस तरह से इरेज कर देना है। फिर आपको टिक कर देना है, फिर आपको प्लस पर क्लिक करना है और इसे यहाँ से टिक कर देना है। फिर आपको फिर से ऐड फोटो में जाना है और इन 3 कैरेक्टर्स को ऐड कर देना है, और जेरोक्स वाले कैरेक्टर को मैं कुछ इस तरह से यहाँ पर बड़ा करके रख दूँगा। फिर लेयर में जाकर मूव डाउन कर दूँगा ताकि दूसरे कैरेक्टर को भी क्लिक कर सकूँ, और फिर इसे यहाँ पर इस तरह से एडजस्ट करके रख देना है, और तीसरे वाले को भी यहाँ से ऐसे ही एडजस्ट करके रख देना है। इतना काम करने के बाद आपको एडजस्ट पर जाना है और ब्राइटनेस को बढ़ा देना है, कॉन्ट्रास्ट को भी बढ़ा देना है, मतलब अपने हिसाब से सेटिंग रख लेनी है, जो जो आपको अच्छी लगती है वैसे आपको सेटिंग रख देनी है। सैचुरेशन को भी बढ़ा देना है और फिर आपको टिक कर देना है। फिर दूसरे वाले कैरेक्टर पर क्लिक करना है और फिर स्क्रॉल करना है, एडजस्ट में जाना है, ब्राइटनेस को भी बढ़ा देना है और कॉन्ट्रास्ट को भी बढ़ा देना है, और फिर क्लियरिटी को भी बढ़ा देना है, और फिर सैचुरेशन को भी हल्का सा बढ़ा देंगे, और जो हाईलाइट है उसे भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे। फिर आपको टिक कर देना है। फिर पहले वाले कैरेक्टर पर क्लिक करना है, एडजस्ट में जाना है, इसकी जो ब्राइटनेस है उसको भी बढ़ाकर 9 कर देना है, और कॉन्ट्रास्ट को भी बढ़ा देना है, और फिर क्लियरिटी को भी ऐसे ही बढ़ा देना है, और सैचुरेशन को भी थोड़ा सा बढ़ा देना है, और फिर हाईलाइट को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, और फिर आपको टिक कर देना है। फिर आपको प्लस पर क्लिक करना है, ऐड पर जाना है और ये ग्लो ऐड कर लेना है। फिर गाइस आपको इसे कैरेक्टर के फेस पर ले जाना है और इसे कुछ इतना बड़ा कर देना है, और फिर इसे लेयर में जाकर डुप्लीकेट कर लेना है, और फिर इसे साइड में रख देना है और इस वाले पर क्लिक करना है, लेयर में जाकर इसे मूव डाउन कर देना है तो ये पीछे चला जाएगा। फिर दूसरे वाले को भी यहाँ पर ले जाना है, कुछ इतना बड़ा करके एडजस्ट करके आपको लेयर में जाकर मूव डाउन कर देना है। इसके बाद थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, फिर आपको प्लस पर क्लिक करना है, ऐड फोटो में जाना है और आपको बैकग्राउंड में जाना है। फिर आपको ब्लैक कलर को सिलेक्ट करना है और ऐड कर लेना है। फिर दोस्तों आपको इरेजर वाइट टूल में जाना है, इन्वर्ट पर क्लिक करना है और एक हल्का सा स्लाइड कर देना है। तो गाइज इतना करने के बाद आपको टिक कर देना है। फिर गाइज इसे कैरेक्टर के पैरों के पास ले जाना है और कुछ इस तरह से एडजस्ट करना है और ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर देना है, 40 के नीचे रख देना है, थोड़ा सा 39 ही रख देते हैं। फिर आपको लेयर में जाना है और इसे मूव डाउन करना है और फिर डुप्लीकेट करना है और फिर इस वाले कैरेक्टर के पैरों के पास रख देना है। फिर आपको क्या करना है कि इरेजर वाले टूल में जाना है और फिर आपको इरेजर वाले में ये सेटिंग कर लेनी है और आपको कुछ इस तरह से इरेज कर देना है थोड़ा थोड़ा। फिर आपको टिक कर देना है और इसकी जो ओपेसिटी है वो आपको 42 रख देनी है और फिर प्लस पर क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ से इसे टिक कर देना है। गाइज फिर आपको ऐड फोटो में जाना है और आपको ये टेक्स्ट को ऐड कर लेना है और फिर आपको इसे थोड़ा सा बड़ा और थोड़ा सा टेढ़ा करके एडजस्ट करके यहाँ पर लगा देना है। फिर आपको प्लस पर क्लिक करना है, ऐड में जाना है, बैकग्राउंड में जाना है, यहाँ पर आपको ब्लैक को सिलेक्ट करना है, ऐड कर लेना है। फिर गाइज इसे थोड़ा सा टेढ़ा कर लेना है और जितना टेक्स्ट है उतना रखना है इसको टेक्स्ट के ऊपर। नीचे से थोड़ा सा क्रॉप करेंगे और साइड से भी थोड़ा सा क्रॉप करेंगे। इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि इरेजर वाले टूल में जाना है और फिर आपको कुछ ऐसी सेटिंग कर लेनी है। फिर आपको साइड से ना इसे इरेज करते जाना है, फिर से थोड़ी सी सेटिंग चेंज करेंगे, फिर से आपको इसे इरेज कर देना है। इतना काम करने के बाद आपको इसे टिक कर देना है और फिर लेयर में जाकर इसे मूव डाउन कर देना है। फिर आपको प्लस पर क्लिक करना है, ऐड में जाना है
और फिर आपको ये वुडपेकर वाला PNG ऐड कर देना है, इसे अच्छी तरह से एडजस्ट कर देना है टेक्स्ट के ऊपर। और फिर आपको स्क्रॉल करना है, एडजस्ट में जाना है और ब्राइटनेस को बढ़ा देना है और फिर आपको कॉन्ट्रास्ट को भी थोड़ा सा बढ़ा देना है, फिर क्लैरिटी को भी थोड़ा सा बढ़ा देना है और सैचुरेशन को भी थोड़ा सा बढ़ा देना है। फिर आपको टिक कर देना है और फिर आपको स्क्रॉल करना है, शैडो में जाना है, शैडो को फुल 100 कर देना है और साइड वाले को 50 कर देना है और फिर इन दोनों को 100 कर देना है। और फिर गाइस आपको करना क्या है कि प्लस पर क्लिक करना है, ऐड पर जाना है और आपको इन दोनों टैग्स को ऐड कर लेना है और इसे यहाँ पर इस तरह से रख देना है और क्रॉप में जाना है, 3rd नंबर वाले ऑप्शन पर जाना है, इसे -42 कर देना है और फिर आपको इसे टिक कर देना है और फिर आपको इसे क्रॉप की तरह एडजस्ट करना है, थोड़ा सा पतला कर देना है और थोड़ा सा बड़ा करके टेढ़ा करके इस तरह से लगा देना है। और फिर आपको साइड में स्क्रॉल करना है, एडजस्ट में जाना है और ब्राइटनेस को भी बढ़ा देना है और कॉन्ट्रास्ट को भी बढ़ा देना है और फिर आपको क्लियरिटी को भी बढ़ा देना है, फिर आपको टिक कर देना है। फिर गाइज आपको शैडो में जाना है, पहले वाले को 1 कर देना है और दूसरे वाले को 50 कर देना है। फिर पोजीशन में जाना है, पोजीशन को 100 कर देना है और दूसरे वाले को 102 कर देना है। फिर गाइज आपको दूसरे वाले टैग पर क्लिक करना है और फिर आपको क्रॉप में जाना है, 3rd नंबर वाले ऑप्शन पर जाना है और इसे -42 करके आपको टिक कर देना है। फिर गाइज आपको इसे थोड़ा सा एडजस्ट करना है, थोड़ा सा बड़ा करना है और थोड़ा सा रोटेट करना है। फिर गाइज आपको साइड में स्क्रॉल करना है, एडजस्ट में जाना है और ब्राइटनेस को बढ़ा देना है थोड़ा सा और कॉन्ट्रास्ट को भी बढ़ा देना है और क्लियरिटी को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे और सैचुरेशन को भी इंक्रीज कर देंगे। फिर गाइज आपको टिक कर देना है और फिर आपको स्क्रॉल करना है, शैडो में जाना है, पहले वाले को 1 कर देना और दूसरे वाले को 49, फिर पोजीशन को 100 कर देना, दूसरे वाले को 102। फिर आपको प्लस पर क्लिक करना है, ऐड में जाना है। फिर गाइज आपको ये एरो वाला PNG ऐड कर लेना है, फिर इसे अच्छी तरह से इस तरह से ऐसे एडजस्ट कर देना है। फिर आपको लेयर में जाकर इसे डुप्लीकेट कर लेना है और जो डुप्लीकेट वाला है फिर गाइज आपको कुछ इस तरह से एडजस्ट करके रख देना है। इतना काम करने के बाद आपको स्क्रॉल करना है, फिर यहाँ पर आपको एडजस्ट में जाना है और फिर ब्राइटनेस को 16 कर देना है, कॉन्ट्रास्ट को 9 कर देना है, फिर आपको टिक कर देना है। फिर आपको स्क्रॉल करना है, शैडो को 100 कर देना है और दूसरे वाले को 50, पोजीशन को 100 कर देना है। फिर आपको दूसरे वाले एरो वाले PNG पर क्लिक करना है और फिर आपको एडजस्ट में जाना है, ब्राइटनेस को बढ़ा देना है और कॉन्ट्रास्ट को भी बढ़ा देना है अपने हिसाब से। फिर आपको टिक कर देना है और फिर आपको स्क्रॉल करना है, शैडो में जाना है, शैडो को फुल कर देना है और दूसरे वाले को 50 कर देना है, पोजीशन को 100 कर देना है दोनों को। फिर इसके बाद गाइज आपको प्लस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको इसे टिक कर देना है और फिर साइड में आपको ऐड फोटो पर क्लिक करना है और ये वाला ओवरले आपको ऐड कर लेना है और फिर आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको ब्लेंड में जाकर इसे ऐड कर देना है और फिर इसे अच्छी तरह से टैग के ऊपर इस तरह से आपको रख देना है और फिर आपको इरेजर वाले टूल में जाना है और ये वाली सेटिंग कर लेनी है, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना और फिर इसे कुछ इस तरह से साइड से इरेज कर देना है। फिर आपको टिक पर क्लिक कर देना है और फिर आपको लेयर में जाना है और इसे डुप्लीकेट कर लेना है और फिर इसे दूसरे वाले टैग के ऊपर इस तरह से एडजस्ट करके रख देना है। फिर आपको प्लस पर क्लिक करना है, फिर आपको ऐड फोटो में जाना है और आपको ये फ्लैग को ऐड कर लेना है और इस तरह से एडजस्ट करके रख देना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि स्क्रॉल करना है साइड में और यहाँ पर आपको FX में जाना है और ब्लर में आपको यहाँ पर ब्लर मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है और इसे 5 करके आपको इसे टिक कर देना है और इतना काम करने के बाद आपको इसे प्लस पर क्लिक करना है और इसे यहाँ से टिक कर लेना है। तो फाइनली गाइज हमारा थंबनेल कंप्लीट हो चुका है और इसे यहाँ से इसे सेव कर लेना है तो ये गैलरी में सेव हो जाएगा। फिर गाइस आपको लाइट रूम को ओपन कर लेना है, यहाँ पर आपको प्रीसेट्स में जाना है, 3 डॉट पर क्लिक करना है और नीचे स्क्रॉल करना है, इंपोर्ट प्रीसेट पर जाना है, वो इज रियल मास्टर के नाम से फाइल होगी उस पर क्लिक करना है और सेलेक्ट करके ऐड कर लेना है। फिर गाइस ये वाला प्रीसेट इंपोर्ट हो जाएगा। फिर आपको यूज़र प्रीसेट में जाना है, वो इज रियल मास्टर पर क्लिक करना है और फिर आपको टिक कर देना है और फिर आपको शेयर वाले बटन पर टैप करना है, सेव टू डिवाइस पर क्लिक करना है और ये आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। ये देखो बिफोर वाला और ये आफ्टर वाला। तो गाइज़ यहाँ पर हमारी कलर ग्रेडिंग ख़त्म होती है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।